तो फाइनली मैंने होशिनोको कर्स यू होशिनो, वेट नॉट लिटरली, तो मैंने कल ही ओशिनोको एनीमे को देखा। एटलीस्ट अभी तक जितने एपिसोड आए उतने मैंने देखे। तो जिन्हें ओशिनोको के बारे में नहीं पता, मैं बता दूं ओशिनोको स्प्रिंग सीजन का मोस्ट एंटीसिपेटेड एनीमे में से एक है। ऐसा मैंने सुना है क्योंकि मुझे इस एनीमे के बारे में पिछले वीक ही पता चला है। और ओशिनोको एनीमे भी काफी ट्रेंड में भी है। इवन तो मैं इस ट्रेंड में काफी ज्यादा लेट हूँ, तो शायद मुझे इस वीडियो पे उतनी एंगेजमेंट मिले ना, बट मैंने एनीमे देखा है, मेरे पास स्क्रिप्ट है तो मैं बना रहा हूँ। तो मैं बेसिकली पिछले वीक YouTube शॉर्ट पे स्क्रॉल कर रहा था एंड देन अ रैंडम गाय अपीयर्स जो कि इसी टॉपिक पे वीडियो बना था, जस्ट लाइक सीइंग द मोस्ट एंटीसिपेटेड एनीमे ऑफ द ईयर इज आउट। इसे मैंने पूरा देखा और उसके बाद उसे इग्नोर कर दिया। बट फिर 5 बार स्क्रॉल करने के बाद मुझे सेम टॉपिक पे एक और वीडियो मिलती है जिसमें एक बंदा AI की हेल्प से उस एनीमे की रिव्यू वीडियो बना रहा था। फिर मैंने जुगाड़ लगाया, इस एनीमे को डाउनलोड किया और फिर मैंने देखा इस एनीमे के फर्स्ट एपिसोड 1.5 घंटा का और अभी भी इसके काफी सारे एपिसोड आने बाकी है। तो मैंने इसे देखने का आइडिया पोस्टपोन कर दिया, बट मैंने धीरे धीरे रियलाइज किया कि ये टॉपिक एक्चुअली काफी ज्यादा ट्रेंड में है। तब मैंने फटाफट इस एनीमे का एपिसोड देखा और फिर इस ट्रेंड में पार्टिसिपेट करने आ गया। इवन दो आई थिंक मैं इस ट्रेंड में काफी लेट हो चुका हूँ, बट मैंने इस एनीमे को देखा और मुझे कुछ यूनिक लगा है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले प्लॉट से बात करते हैं। और हाँ, इसमें फर्स्ट एपिसोड से स्पॉइलर हो गए, तो अगर उनसे बचना है तो यहाँ तक स्किप कर दो। इस एनीमे की स्टार्टिंग में एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी बड़ा फैन होता है एक आइडल गर्ल का जिसका नाम होता है आई होशिनो। एंड फिर उसके टीवी पर ये न्यूज आती है कि जो आई होशिनो है वो बीमार है और कुछ समय के लिए ब्रेक पर है। एंड फिर उसके कुछ समय बाद होशिनो उसी डॉक्टर के पास आती है, यानी अपने मेन कैरेक्टर के पास, और ये बताती है उसे कि वो प्रेग्नेंट है। जिसके बाद ऑफकोर्स अपना मेन कैरेक्टर यानी वो डॉक्टर काफी शॉक्ड हो जाता है। Emotional damage. And of course because this is so unusual for a 16-year girl to be pregnant. But फिर होशिनो उसे समझाती है कि ये सब उसकी मर्जी से हो रहा है। एक्चुअल में वो एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक मदर की लाइफ भी जीना चाहती थी। एंड होशिनो डॉक्टर को ये भी कहती है कि वो प्रेगनेंसी वाली बात पब्लिक ना करे, नहीं तो उसके फॉलोअर्स ऑफेंड हो जाएंगे उसे। यू नो वो पर्दे का पीछे का झूठ, तो कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। एंड अपना डॉक्टर काफी बड़ा फैन है होशिनो का, तो ऑफकोर्स वो रिजेक्ट तो करेगा नहीं। और फिर जब होशिनो की डिलीवरी का टाइम आता है तो उस टाइम पे होशिनो का ही एक हेटर होशिनो का मर्डर करने आ रहा होता है। बट फिर डॉक्टर के बीच में आने के कारण बाय मिस्टेक उसी का मर्डर हो जाता है। और फिर उसके कुछ समय बाद एक ट्विंस चाइल्ड की बर्थ होती है होशिनो के द्वारा। आधे लोग तो यही समझ गए होंगे प्लॉट क्या होगा इस एनीमे का। एंड ये एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। उस डॉक्टर की रिइनकार्नेशन होती है एज वन ऑफ होशिनो चाइल्ड, जिसका होशिनो नाम रखती है आक्वा। नहीं ये वाले नहीं, ये जिसके बाद वही अपने मेन कैरेक्टर आक्वा की जर्नी दिखाई जाती है रिइनकार्नेशन वाली, ऐसा हमें लगता है। बट एक्चुअली एंड में हमें एक मेजर प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलती है जिसके बाद हमें इसके एक्चुअल स्टोरी का पता चलता है। एंड सीरियसली प्लॉट ट्विस्ट वाज टू मच इमोशनल। जिन्होंने भी फर्स्ट एपिसोड कंप्लीट देखा है वो समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। एंड अगर तूने फर्स्ट एपिसोड को भी कंप्लीट देखा है तो तुम आई एम श्योर कि तुम इस पर्सन को तो जानते ही होगे। एंड मैन सीरियसली मैंने इस पर्सन को 100 ऑफ टाइम्स मारा अपनी इमेजिनेशन में। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है आर्ट स्टाइल एंड एनिमेशन। तो एनिमेशन से पहले आर्ट स्टाइल की बात करते हैं। आर्ट स्टाइल ऑफ दिस एनीमे जस्ट टू मच ब्यूटीफुल। इस एनीमे की आर्ट स्टाइल काफी ज्यादा डिटेल एंड मॉडर्न है, और इसकी आर्ट स्टाइल इतनी डिटेल एंड अच्छी होने के बाद भी इसके एनिमेशन को जरा भी इग्नोर नहीं किया गया, जो कि मुझे काफी पसंद आई। मतलब इसमें वो स्लाइड शो वाली नौटंकी नहीं की गई है। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इसकी एनिमेशन काफी फ्लुएंट है। एक ब्यूटीफुल आर्ट स्टाइल के साथ एक फ्लुएंट एनिमेशन हो तो कॉम्बो काफी सही बन जाता है। तो एनिमेशन एंड आर्ट स्टाइल में तो तुम्हें कोई कमी नहीं दिखने वाली। I gotta tell you, it was perfect. Perfect. और अब इस एनीमे के डबिंग एंड साउंड ट्रैक्स की बात करें तो सबसे पहले साउंड ट्रैक्स की बात करें तो साउंड ट्रैक्स के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बट इतना समझ लो कि साउंड ट्रैक्स सुनने में काफी रिलैक्सिंग एंड अच्छे लगते हैं। मतलब तुम्हें कहीं भी क्रिंज वाला फील नहीं आएगा, ये साउंड ट्रैक्स तुम्हें कनेक्ट कर लेंगे उस एनीमे से। बट जब हम डबिंग की बात करें, इसकी डबिंग काफी ज्यादा परफेक्शन से की गई है। कैरेक्टर के इमोशंस क्लियरली फील होते हैं उस वॉइस के साथ। एंड इसमें मुझे होशिनो की डबिंग सबसे ज्यादा पसंद है। अगर तुम जब एनीमे देखोगे तो पता चल जाएगा रीजन की क्यों। बाय द वे अगर तुम एनीमे कॉन्स्टेंटली देखते हो तो तुम्हें रेई ताकाहाशी इस वॉइस एक्टर का नाम पता होना चाहिए, बिकॉज पास्ट में इन्होंने काफी सारे पॉपुलर कैरेक्टर्स की काफी अच्छे से डबिंग की है, जिसमें आते हैं मेगुइन फ्रॉम कोनोसुबा, एमिलिया फ्रॉम रीजीरो, ताकागी फ्रॉम टीचिंग मास्टर टागाई-सान, मास फ्रॉम फेट ग्रैंड ऑर्डर, और अब आई होशिनो फ्रॉम ओशिनोको। और भी काफी सारे कैरेक्टर्स हैं बट उनके नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहे, इसलिए अभी छोड़ रहा हूँ। बट सीरियसली शी डिजर्व्स लॉट मोर एप्रिसिएशन एंड फेम। बाय द वे इस एनीमे से रिलेटेड और भी काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिन्हें मैं शॉर्ट वीडियो बनाकर बताऊंगा, तो अगर तुम्हें वो देखने हैं तो मुझे फॉलो कर लो। बाय द वे मैंने जब इस एनीमे को देखना स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में मुझे इसके एनिमेशन आर्ट स्टाइल लेकर लग रहा था कि ये रोमकॉम होलसम जॉनरा वाला एनीमे होगा, स्लाइस ऑफ लाइफ वाला।
बट एंड में जो इसने इमोशनल डैमेज दिया है, लिटरली जो लोग देखे हैं वो समझ फील कर सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। बट वीडियो एंड करने से पहले इस एनीमे के कुछ स्पेशल एस्पेक्ट की तरफ हम बात करते हैं। तो ये एनीमे एक्चुअल में एक रियलिटी भी हमारे सामने प्रेजेंट करता है कि इन रियलिटी कई फीलिंग्स एंड टैलेंट्स हमारे अंदर होती हैं, बट क्योंकि हम उन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, कोई समझाने वाला नहीं होता, हम उन्हें झूठ समझने लगते हैं। होशिनो के कैरेक्टर के द्वारा में यही दिखाया गया है कि कैसे होशिनो अपने चिल्ड्रंस और अपने फैंस को काफी प्यार करती थी एंड उसके फैंस भी होशिनो को काफी ज्यादा चाहते थे। बट क्योंकि होशिनो को बचपन से ही कोई अच्छी पेरेंटिंग नहीं मिली, जिस कारण से वो ये फीलिंग को कभी समझ ही नहीं सकी और इसे झूठ समझने लगी, जिस कारण से वो खुद में ओवरथिंक कर खुद को ही हेट करने लगी। एंड इस होप में कि उस फीलिंग को एक्सपीरियंस कर सके उसने माँ बनने का डिसाइड किया, जिसके बाद वैसे देखा जाए तो सिचुएशन काफी अच्छी हो गई थी, बट ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट इस बंदे का इसके कारण पूरा सिचुएशन बिगड़ा है। कि अगर तुम इन रियल लाइफ में भी सोच कर देखो तो इन रियल लाइफ में भी काफी लोग अपने खुद के पोटेंशियल को अंडरस्टिमेट कर एक ओवर थिंकिंग एंड डिप्रेशन के लूप में फंस जाते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें कोई समझाने वाला नहीं होता, जिस कारण से कभी कभार अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हो जाती है। और इसके सेकंड एक्सपेक्ट की तरफ बात करें तो इसका 1.5 घंटा का फर्स्ट एपिसोड एंड सीरियसली इस केस में मैंने काफी ज्यादा अंडरस्टिमेट किया था इस शो को, बट तुम मत करना। ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने स्टार्टिंग में ये सोचा था कि यार 1.5 घंटा का एक एपिसोड कौन देखेगा, कई यानी मूवीज 1.5 घंटे की नहीं होती और ये एक एपिसोड 1.5 घंटा का। बट आफ्टर वॉचिंग दिस एपिसोड मैं काफी खुश था कि ये एपिसोड 1.5 घंटे का हुआ, नहीं तो अगर यही एपिसोड 4 एपिसोड में डिवाइड हो जाता 20-20 मिनट कर तो मैं भी शायद 2 या 3 एपिसोड देखकर इसे छोड़ देता, यानी मैं ड्रॉप कर देता। एंड आई थिंक ये चीज स्टूडियो वाले जानते थे, इसलिए उन्होंने 4 एपिसोड को कंपाइल कर एक एपिसोड में बनाया, जो कि बहुत अच्छी चीज की उन्होंने। आई अप्रिशिएट इट। और मैं तुम्हें भी यही सजेस्ट करूंगा कि इसे 1.5 घंटे का एपिसोड समझकर अंडर एस्टिमेट मत करो, देखने के बाद तुम्हें पता चलेगा ये एपिसोड 1.5 घंटे का क्यों है। और हाँ, तूने बीच में ये न्यूज सुना होगा कि ओशिनो को हाईएस्ट रेटेड एनीमे ऑफ ऑल टाइम बन चुका था, बट अगर मैं इसमें अपना ओपिनियन दूं तो फर्स्ट एपिसोड के अकॉर्डिंग मुझे लगता है हाँ ये डिजर्व करता है, बट ओवरऑल के अकॉर्डिंग बात करूँ तो अभी कुछ कह नहीं सकता। हाँ, बट इस एनीमे में पोटेंशियल काफी हाई है और मेरी एक्सपेक्टेशंस भी काफी हाई है इस एनीमे के अपकमिंग एपिसोड्स को लेकर। एंड इस एनीमे के फर्स्ट एपिसोड को तो मैं भी 10 आउट ऑफ 10 ही रेटिंग दूंगा, और तुम कितने रेटिंग दोगे इस एनीमे के फर्स्ट एपिसोड को ये मुझे कमेंट में बताना। तो इसी के साथ मैं करता हूँ इस वीडियो को एंड। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर मुझे कोई फीडबैक देनी है तो कमेंट खुला पड़ा है और तुम्हें बस कंप्लीट फ्रीडम है, जो भी लिखना है लिख दो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।